बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। मैं हूं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान 13वां अध्याय। बीएल प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये गीता ज्ञान हम चाह रहे हैं कि ये घर घर पहुंचे। एक छोटा सा प्रयास इस चैनल पर किया जा रहा है, तो मेरा करबद्ध आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें अधिक से अधिक और पुण्य के भागीदारी बने। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, हरिगुण लिखा न जाए। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर का नाम है, जितना बोलें जितना वर्णन करें तो भी कम है। सात समुद्र की स्याही बना ली जाए, जितने जंगल है उस लकड़ी की कलम बना ली जाए, धरती के सब है उसका कागज बिछा दिया जाए, तो भी आप हरि गुण जो है अपन लिख नहीं सकते हैं। ऐसी परमपिता परमेश्वर की वाणी है। आगे हम बात करते हैं कि अध्याय 13वां भगवद गीता ज्ञान का। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रज्ञ है ऐसा परम ज्ञानी जन जानते हैं, इसको तू जान। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रज्ञ है, मुझे जान। इसलिए जो क्षेत्रज्ञ है, जिन विकारों में वालों में कर्म में क्षेत्रज्ञ है ऐसा तू जान। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये एक भगवान कह रहे हैं कि ये सब पूरा जितना इस सृष्टि का ये क्षेत्रज्ञ है। और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, जैसे इस पृथ्वी पर जो हम इंसान जन्म लेता है, इसके अंदर आप देखिए जो सूक्ष्म भाव है, अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति, ये त्रिगुणमयी मेरी माया है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम कहते हैं कि यह थोड़ा अहम की प्रवृत्ति में लेता है, इंसान कहता है थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, और करते करते इस अहम की प्रवृत्ति में हम आए थे किस काम से और चले कहाँ जाते हैं हम हमारा विस्तार होते होते क्षेत्रज्ञ की सीमा हमारी बढ़ती जाती है। ये एक भगवान का स्वरूप है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तथा इंद्रियों का स्रोत त्वचा, नेत्र, रसना, पांच इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि श्रेष्ठ अभिमान का भाव रखना और प्राणी मात्र का न सताना, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा और इंद्रियों पर शरीर की निगरानी, निग्रह और संपूर्ण भोगों में संपूर्ण भागों में मतलब जो है हमारा अधिकतर भाव कर्म की ओर रहे। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो अभिमान का अभाव नहीं रखना है और प्राणी मात्र का सबका ख्याल रखना है, और श्रद्धा सहित गुरु की सेवा, यानी कि गुरु की सेवा करना है, धर्म क्षेत्र की सेवा करना, तो अभिमान रहित काम करना। ऐसा नहीं कहा मैंने गुरु के आश्रम में इतना दान दिया, या मैंने उस मंदिर में इतना दिया, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनाया। अभिमान रहित का कर्म जो इंसान करता है वह निश्चित रूप से भगवान को परम हितैषी है, और ये कार्य करते रहना चाहिए। और जरा और मृत्यु का बार बार विचार करना, जैसे भगवान ये कहते हैं कि आपको भेजा है इस संसार में, ये ईश्वर का स्वरूप है। एक बूंद से आपका जन्म हुआ है, लेकिन इसमें यदि मृत्यु को अगर आप बार बार याद न रखोगे तो यह मतलब जो है आप इंद्रियों में अगर फिसल गए हो, तो फिर आप जिस पर्पस से आए हो, जिस उद्देश्य से आए हो, जिस क्षेत्रज्ञ का विस्तार करना वो न कर पाओगे। इसलिए कर्म करना, गुरु की भक्ति करना, लेकिन इंद्रियों पर संयम रखकर, इंद्रियों पर निगरानी रख के, और बार बार मृत्यु का ध्यान अपने को अवश्य करना है कि यदि हमारा अगर मृत्यु का ध्यान अगर रहा है तो निश्चित रूप से हम करें, क्योंकि एक ये जो शरीर मिला है ये तो हमको एक दिन निश्चित रूप से इस मकान को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने दिया है। और ये संसार का नियम है कि जीते जी आप आंख खुली है इतना काम कर लो, भगवान कहते हैं। और जिस दिन इंसान की बंद हुई तो आपको 1 घंटा, यानी गांव में कहते हैं कि चलकी धन है, अभी तो छोड़ो सो धन है, अरे ले जा वही जाएगा यार अभी तो, क्योंकि कोई झेलने के लिए आपका तैयार नहीं संसार में। आपकी आंख खुली है
तब आप कह सकते हो मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। और 1 घंटे बाद आपको भी अगर उठा के ले गए तो अरे यार भी तो कहता मैं बैठ रहा हूँ, कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ ना, अरे कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन लगाना, मैं बैठा हूँ। और 1 घंटा में बोलो दाग हो गया, उनको बोलो कैसा हुआ, अरे दुकान पे था यार, बैठा बैठा रही है यार, छोरी के बेटे गया था शादी में। ये कहने का मतलब ये भगवान ये कह रहे हैं कि बार बार तुम मृत्यु को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शरीर जो है ये किराया का मकान है, ये एक दिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ये पक्की बात है कि घर वाले 1 घंटा 2 घंटा दिन भी रह गए तो आपका अंतिम संस्कार कर देंगे, पंचक्रिया आपकी ले जाओ भैया, इसको क्या करेंगे रख के, रात भर कौन झेलेंगे। ये संसार का सत्य नियम है। भगवान ने अर्जुन की ओर इशारा किया है। पुत्र, भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि पुत्र, स्त्री, धन आदि में ममता का न होना। ठीक है, आपका पुत्र है, 2 पुत्र है, 2 पुत्रियां हैं, बहुत अच्छी बात है, पोते पोती हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ममता मत रखो, क्योंकि ममता अगर रखी है तो जीव वापस भटक के फिर वापस लेना पड़ेगा, पोतो पोती की सेवा करना पड़ेगा, कुतिया कुती बन के रखवाली करना पड़ेगा, घर में कीड़े मकोड़े बन जाओगे, छछूंदरी बन जाओगे तो पूरी घर की निगरानी करोगे, क्योंकि इनमें ममता का भाव नहीं रखना। ठीक है, बच्चे बच्ची है, जन्म दे दिया, संसार को आगे बढ़ाने का पति पत्नी का व्यवहार हो गया, आगे बढ़ो, भोग की आसक्ति में ज्यादा न करना और न इन पुत्र, धन, ममता, स्त्री में इनमें खोना है आपको। इसलिए कर्म करना है, लेकिन सतर्क रखिए, आगे भगवान करने के अनुकूल और प्रतिकूल में सम रहना, और लाभ हानि में शोक नहीं करना। ठीक है, घाटा हो गया तो हो गया, लाभ हो गया तो हो गया, अनुकूल परिस्थिति आई धन्यवाद, प्रतिकूल परिस्थिति आई धन्यवाद, सब में समभाव रहते हुए उस परमात्मा तत्व, उस ईश्वर तत्व के निकट रहो। देखो अर्जुन ने भगवान को कितना हाई अलर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा संसार का जन्म हुआ, अरे बेटे की शादी, बेटे की शादी, आप देखो आप कितना खर्च कर रहे हैं, जितनी ताकत नहीं उससे दिखा रहे हैं, मृत्यु बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, और पगे क्या बोलते हैं उसके पांव तले पसीना आ जाएगा, आपकी औलाद कर्जे दे दे के मर जाएगी, तो क्यों इतनी शादियों में खर्चा करना, क्यों मृत्यु बहुत बड़ा चढ़ा के करना, लिमिटेड करो और इनमें ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना। बच्चे बच्ची हो गए, पढ़ा लिखा कर इनकी जवाबदारी दे दो, और आपका जो 51, 52, 55 जो भी आ गया है, धीरे धीरे परमात्मा की तरफ भक्ति में आपको बढ़ना चाहिए। आगे भगवान अर्जुन को और बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जिसको जानना है वह जान लो, मतलब इस संसार में आप आए हो तो जिसको जो जानना है वह अपने को जानना है। भगवान आगे कह रहे हैं कि भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, संपूर्ण भूतों में मेरी ही प्रवृत्ति है, तू जान। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण भूतों में मेरी ही प्रवृत्ति है, इसलिए मतलब जो है कर्म तो अपने को करना है, लेकिन सतर्क भाव से करना, किसी में ममता मोह रखते हुए नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं आगे कि रुद्र रूप जो होता है भगवान शिव का, जो कहते हैं मृत्यु लोक के जो स्वामी है वो शिव है। शिव होकर यदि अगर किसी की मृत्यु को हरण करता है, शरीर जमा होता है, तो भी वो भगवान का स्वरूप है। और ब्रह्मा होकर जगत की उत्पत्ति का कारण ही मैं हूँ। देखो भगवान अर्जुन का बोल रहे हैं कि जो मृत्यु रूप करके हरण करते हैं, हमारा जीव या आत्मा निकल जाता है, शरीर तो यही रह जाता है, जीव दूसरी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा मतलब ब्रह्मा हो के उत्पत्ति का स्वरूप भी मैं हूँ, और मृत्यु रूप के शिव का जो स्वरूप है वो भी भगवान का ही है। तो इसलिए कहते हैं कि हमको ध्यान, भजन, ईश्वर के रास्ते चलना है। अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान कहते हैं कि त्रिगुणमयी मेरी माया है। जन्म देने वाला भगवान है, मृत्यु स्वरूप को हरण करने वाला भगवान है। और देखिए भगवान के कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। हम संसार के कितने कैमरे लगा ले, अरे वो आया था ना, वो दुकान पे देख तो रिकॉर्डिंग देख क्या हुआ, वो क्या ले गया, कौन चोर था उसको पकड़ ले। लेकिन आप सोचो कि अपने हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, और उसके अलावा जितनी अपनी आबादी उसकी लगभग 6 गुना और मान लो, करीब लगभग 140 अपना है, तो लगभग 800-900 करोड़, 1000 करोड़ जो है, 140 करोड़ अपना है। इसी प्रकार किसी का 120 करोड़ है, अमेरिका का, रूस का, सब मिलकर ये जितने भी करोड़ों लोग हैं, तो भगवान के पास ऐसा कौन से कैमरे हैं, लेकिन हर एक बंदा स्कैन किया हुआ है। जैसे आप जाओगे तो भगवान करेंगे इसकी फाइल देखो भैया, क्या इसके कर्म है, आप देखो कितनी उसकी व्यवस्था है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सभी का मेरा स्वरूप है। ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म बुद्धि को जानो, परमात्मा को जानो, सुमिरन करो। जिस प्रकार सर्वव्याप्त आकाश
में सूक्ष्म रूप से लिपायमान रहता है। जिस प्रकार आकाश के अंदर असंख्य तारे हैं, छोटी छोटी ग्रह नक्षत्र, लेकिन हमको इन आंखों से नहीं देखे जाते, लेकिन सर्वव्याप्त स्वरूप आकाश में ये लिपायमान है। उसी प्रकार एक ही सूर्य, मतलब जो जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार ये संसार पूर्ण संपूर्ण ये ईश्वरी सत्ता के द्वारा चलता है। और हमको हर ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें परमपिता परमेश्वर को संपूर्ण क्षेत्र में अच्छे कर्म करके, ये जो भगवान ने एक क्षेत्रज्ञ का हमारी सीमांकन दी है, इसमें हम विस्तार से काम करें। हम व्यक्तिगत हमारी आत्मा को जानने की कोशिश करें कि मैं काहे के लिए इस धरती पे आया हूँ और मैं क्या लेकर जाऊँगा। बस ये दो चीज़ें इंसान को भगवान ने जाते जाते कहा, ईश्वर ने, कि ये मनुष्य चोला जो मिला है, इसमें आप काहे के लिए आए हो और क्या लेके जाओगे। बस ये दो चीज़ें याद रखना है। सरल भाषा में कहूँ तो यार रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़ना है। न कोई फ्लैट आपका मकान दुकान आपके साथ चलेगी, न कोई मर्सिडीज चलेगी, न कोई बहुएं बेटियां, न कोई आपकी पत्नी चलेगी। पत्नी चलेगी तो दिल्ली तक, बस आपकी जो डेयरी है घर की वहाँ तक चलेगी। बेटा है तो आपको वहाँ पर अग्निदान तक साथ में आ जाएगा, और अधिक से अधिक आपकी अस्थियाँ लेकर हरिद्वार, बस उसके बाद तो बोलेंगे अरे दूर रखो डिब्बे में, गाड़ी में रखी है। तो कहीं अस्थियां भी नहीं रखने देते। तो संसार जित जी माया है। जब तक आपकी आंख खुली है, भगवान ने हाई अलर्ट किया है अर्जुन को गीता में कि जब तक आपकी आंख खुली है, जब तक आपका शरीर है, आत्मा है, जीव है, तब परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति कर लो और चले जाओ इस संसार से। बस यही इस श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारथी मानकर सारा आप और हम लोगों को सुना दिया। तो ये पाठ आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट्स करके। कुछ गलती होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, निश्चित करिए, क्योंकि मैं शार्ट रूप से आपके सामने कह रहा हूँ। गीता में तो बहुत विस्तृत रूप से कहा गया है, लेकिन शार्ट रूप से मैंने आपको एक चौपाई पहले ही करी कि 7 समुद्र की मासी कर लो, स्याही कर लो, तो भी हरिगुण लिखा न जाएगा। धरती पे सब कागज बिछा दो, सब जंगल की कलम कर लो, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लिखा जाता है। इसलिए जितना आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। बीएल प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गीता ज्ञान का प्रचार तो करिए, इसको शेयर तो करिए आप। आज के लिए इतना ही।